एसआईपी कोई ले रहा है तो उसके लिए मैक्स कितना अमाउंट होना चाहिए कि वो ये सोचे कि ठीक है इतना अमाउंट से मैं शुरुआत करता हूँ। जाहिर सी बात होती है कि अगर कोई एसआईपी ले रहा है या कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहा है तो ज़्यादा पैसे तो लगाएगा नहीं, ऑफ कोर्स कम पैसे ही लगाएगा। तो मैं चाहूँगी कि एक नॉर्मल पीपल अगर सोचे कि हमें कितने पैसे लगाने चाहिए उनके लिए बेहतर ऑप्शन है एसआईपी, तो कितने से शुरू करना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि नॉर्मली हम 21-22 साल के एज में एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं, हम्म। राइट? जो भी हमारी सैलरी होती है महीने की, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, तो उस समय ज़्यादा पैसा बचा सकते हो। तो अपने सैलरी का तकरीबन 20% हम्म। अगर आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं ना, हम्म। तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का सिप करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सबका सपना होता है, अगर कोई 21 साल 22 साल का वो कहता है मेरे पास में 1 करोड़ रुपये हो जाए, बहुत आसान आप सिप के थ्रू इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकते हैं। एक फार्मूला है, एक रूल है, 15-15-15, यानी अगर आप 15,000 रुपये महीने का निवेश करते हैं, अच्छा। 15 साल के लिए निवेश करते हैं और 15% के हिसाब से वो आपका इंक्रीज करता है, राइट? तो आप 15 साल में 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं, अच्छा। राइट? और आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम इसी हिसाब से अगले 30 साल तक, अगर कोई आज 21 साल 22 साल 23 साल का है, लेट से जो आज 25 साल का है, जब वह 55 का होगा, अगर वो 15,000 रुपये के हिसाब से करता है, तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना पैसा उसका बन जाएगा। पहला 1 करोड़ बनाने में 15 साल लगे, दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगेगा, यानी 20 साल में आपके पैसे 2 करोड़ हो जाएंगे। और आपने 30 साल तक होल्ड कर लिया और 30 साल तक आपने किया, तो आप गेस कर सकती है संध्या जी कितना पैसा बन जाएगा। ये तकरीबन 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपये बन जाएगा। सुनने में काफी अच्छा लग रहा है ना, कि अगर आप 15,000 रुपये महीने का सेव करते हैं, 15 साल तक करते हैं, 15% के हिसाब से ये बढ़ता है, तो 15 साल में ये 1 करोड़ रुपये बन जाता है। अगर आप इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, तो 30 साल होते होते ये पैसा आपका 10 करोड़ रुपये बन जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट होता है सिप में। तो इसीलिए लगता है कि सिप सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया और सबसे सरल तरीका है आपके पैसे को बढ़ाने का। लेकिन आप कह रहे हैं कि महीने का 15,000, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी की इनकम ही 20 या 25 या 30, मैक्स टू मैक्स 30,000 है, तो उस व्यक्ति को कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर छोटी एसआईपी अगर वो लेता है? अगर वो 30,000 रुपये का इनकम है, तो वही फार्मूला लगाना चाहिए कि हमें 20% तो सेव करना ही चाहिए। तो 5 से 6,000 रुपये महीना आपको सेव करना पड़ेगा। अगर आप 5 से 6,000 रुपये महीना सेव करते हैं, तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपये के बदले में आपके 33 लाख रुपये बन जाएंगे, और 30 साल में वो 3 करोड़ 30 लाख रुपये बन जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है। और उसके साथ साथ आज उनकी इनकम 30,000 रुपये है, कल को उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आज के डेट में ना मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टेप अप सिप कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हर साल आप अपनी इंक्रीमेंट के हिसाब से 10% के हिसाब से आप अपने सिप को बढ़ाते रहते हो। इस साल अगर आपने 5,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, तो नेक्स्ट ईयर वो 5,500 रुपये हो जाएगा, एंड सो ऑन। वो 10% के हिसाब से बढ़ता जाएगा, और आप सोच भी नहीं सकते कि इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। प्रहलाद जी, अगला सवाल ये हो जाता है कि एसआईपी के जरिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है, इसे कैसे क्रिएट किया जाएगा? एक रूल है 7531, मीन्स कम से कम आप अपने सिप को 7 साल के लिए कीजिए, और बहुत ज़्यादा सेक्टर में 5 से ज़्यादा सेक्टर्स में आप उसको डिवाइड मत कीजिए। जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, ग्रोथ फंड हो गया, आप ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, 5 से ज़्यादा आप मत कीजिए। उसके अलावा आप ना 3 फेजेस के लिए ऑलवेज तैयारी रखिए, क्योंकि अभी देखा गया कि मार्केट पिछले 3 महीने से काफ़ी टूट रहा है, राइट? तो आपकी इस जर्नी में 3 फेजेस आएंगे। एक डिसअपॉइंटमेंट फेज आएगा, जहाँ पे आपको ना 0 से 7% के बीच का रिटर्न तकरीबन मिलेगा, राइट? दूसरा इरिटेशन फेज आता है। इरिटेशन फेज में आपका इंटरेस्ट आएगा भी और नहीं भी आएगा, राइट? और जो सबसे खराब वो है पैनिक फेज, जो आजकल चल रहा है, जो आपके फंड निगेटिव में भी जा सकता है। अगर आपने इस तीनों फेज को देख लिया, तो एक कंफर्म है कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। एंड लास्ट जो 7531 का, कि आप अपने पैसे को हर साल 10% के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, और दोनों कंडीशंस में ना आपका पैसा बढ़ता है। अगर मार्केट बढ़ रहा है, तो आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़ती है, है ना? अगर मार्केट बढ़ रहा है, तो आपके यूनिट्स के प्राइस बढ़ते हैं, फंड वैल्यू आपका बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट आपका टूटता है, तो जो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। तो दोनों कंडीशंस में जो सिप इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको फ़ायदा है। तो मुझे लगता है कि आपको
अगर आप क्रिकेट खेलते हैं हम्म, तो पिच पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप आउट हो गए हम्म, तो आप ना 1 रन बना सकते हैं, ना 2 रन बना सकते हैं, ना सिक्सर मार सकते हैं। अगर आप एक बार पिच पे हैं ना, अगर आप पिच पे हैं तो आप कोई भी शॉट खेल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट टूटता है ना, तो अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप उस मार्केट में इन्वेस्टेड रहिए। जब भी कोई लूज बॉल आता है, यानी जब मार्केट टूटता है ना, तो कुछ पैसे आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब ये मार्केट चलेगा तो आपका पैसा काफ़ी बड़ा बन जाएगा।